हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल नंबर। और उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, तो एक मेरे पास क्वेश्चन है, बुक मेरे पास अवेलेबल है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8। मान लीजिए कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी और दूसरा रेशनल नंबर है मेरे पास c अपॉन डी। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8 इक्वल टू -8। ठीक है, और ये मुझे एक रेशनल नंबर की वैल्यू दे देंगे। मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर है वो a अपॉन बी है और सेकंड रेशनल नंबर c अपॉन डी है। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। फर्स्ट रेशनल नंबर मैंने a अपॉन बी मान लिया, सेकंड रेशनल नंबर c अपॉन डी मान लिया, इक्वल टू -8। क्लियर। और इन्होंने मुझे एक वैल्यू दे रखी है -13/7। या तो आप a अपॉन बी की वैल्यू मान लीजिए या फिर आप c अपॉन डी की वैल्यू मान लीजिए। तो मैं मान ले रहा हूं कि इन्होंने दिया हुआ है a अपॉन बी इक्वल टू -13/7। ये मुझे वैल्यू गिवन है, तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं a अपॉन बी की वैल्यू -13/7 प्लस c अपॉन डी, ये मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू -8। क्लियर। अब यहां देखेंगे आप एक छोटा सा नोट, एक छोटा सा नोट। अगर मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 3 इक्वल टू 4, तो यहां मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अगर इस प्लस के 3 को राइट में शिफ्ट करेंगे, इक्वल के अदर साइड राइट हैंड में, तब ये अपना साइन चेंज कर देगा। 4 यहाँ प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 3 वहां जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर यहाँ पर साइन प्लस था तो माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो वहां जाकर प्लस हो जाता। सेम ऐसे ही यहाँ देखेंगे आप, इसको देखिए -13/7। ये पूरा का पूरा नंबर मैं फ्रैक्शन यहाँ उठा ले रहा हूँ और राइट में लेके जा रहा हूँ, इक्वल के राइट हैंड साइड में। तो c अपॉन डी की जो वैल्यू बचेगी मेरे पास -8 ये प्लस 13/7। ठीक, ये c अपॉन डी की वैल्यू -8 प्लस 13/7। अब ये माइनस का 8 मैं इसके नीचे 1 मान ले रहा हूँ, यही मान लीजिए। सॉल्व भी तो करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 से 7 को डिवाइड देंगे तो 7 टाइम, 8 का मल्टीप्लाई 7 में 8 7 या 56 विद माइनस साइन, विद माइनस प्लस प्लस 7 से 7 को डिवाइड देंगे 1 टाइम और 13 में 13। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, माइनस माइनस डिवाइड बाई 7। तो ये मेरे पास c अपॉन डी दूसरा रेशनल नंबर मुझे फाइंड हो गया। क्वेश्चन में यही बोला था, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से थी कि अगर दो रेशनल नंबर का सम -8 है और आपको एक रेशनल नंबर गिवन है, दो रेशनल नंबर का सम -8 है, एक रेशनल नंबर गिवन है, तो दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करिए। इजी है। चलिए स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन उन्होंने दिया 2/3 प्लस 2/3 प्लस -5/9 प्लस 7/6। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मेरे पास 3 रेशनल नंबर है और तीनों को प्लस करना है। देखिए 2/3, मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो माइनस और ये प्लस, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये 5/9 प्लस 7/6, 3 का 9 का एंड 6 का एलसीएम हम एक ही बार में इनका एलसीएम लेंगे, एक बार में एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एक बार मैं मेथड बता दे रहा हूँ, 3 9 6 एलसीएम, 3 1 जा 3 जा 2 जा 3 बन जा और ये 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 बन जा 3 जा 2 जा 3 1 2 2, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 18। 3 से मैं डिवाइड दे रहा हूँ 18 में, 3 6 जा 18 6 टाइम और 6 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 6 2 जा 12 माइनस 9 से डिवाइड दूंगा 18 को, 19 2 जा 18 और 2 5 जा 10 प्लस 6 से डिवाइड करो 18 को, 6 3 जा 18 और 7 का मल्टीप्लाई 3 में, 7 3 जा 21। चलिए आगे देखिए, जो सबसे पहले प्लस वाले नंबर हैं हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। ये 12 प्लस का है और 21 भी प्लस का है, तो ये 21 21 और ये 12, तो ये आपका हो जाएगा 213 और ये 3, ये माइनस का 10 डिवाइड बाई 18। क्लियर? 33 में से 10 माइनस करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 18, तो ये इसका आंसर है। अब यहां पर कोई ऐसा कॉमन टेबल नहीं है जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे। 23 डिवाइड बाई 18, तो यही इसका आंसर है। चाहेंगे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, आगे करते हैं, इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, -7/9 प्लस 2 प्लस 6/-7 माइनस 13/21। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन इसको रखो। देखिए -7/9 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर का -7 है और ये नोमिनेटर का प्लस है, ये जो प्लस का साइन है, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, या माइनस का जो साइन है नोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये जो साइन है, साइन मल्टीप्लाई करेगा इस साइन से, तो माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा वो -6/7। क्लियर? प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई 6 माइनस और 6/7, 6/7, ये -13/21। थोड़े इजीनेस के लिए मैं इसके नीचे 1 कंसीडर कर लेता हूं, और इन 1 2 3 4 ये 4 मेरे पास रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर है, मेरे पास फ्रैक्शन बन रही है यहाँ पर, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 21, ठीक है,
21, 7 और 9, 7 3 जा 1 जा, 3 3 जा 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। 63, 63। तो जो एलसीएम आएगा ना 21, 7 और 9 का, वो 63 आएगा। तो 63 जब इसका एलसीएम आया 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 9 से अब डिवाइड देंगे, 9 7 जा 63 और 7 7 जा 49, माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, 1 से डिवाइड देंगे 63 को, 63 टाइम जाएगा, 63 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 126, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस, 7 से डिवाइड देंगे 63 में, 7 9 63, 9 और 9 का मल्टीप्लाई 6 में 54, 54, ये माइनस ये माइनस, 21 से डिवाइड देंगे 63 में, 21 3 का 63 और 3 का मल्टीप्लाई 13 में 13 39, 13 का मल्टीप्लाई 3 में 39। अब देखिए भाई मच्छर यार, ये आपका 126 प्लस का है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 49, 54 और 39 ये ऐड हो रहे हैं, साइन इनके नेगेटिव है, तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो एक बार जोड़ देते हैं। सबसे पहले 126 को मैं लिख देता हूँ 126 माइनस, क्योंकि जो भी आएगा उसका साइन माइनस में आएगा, जोड़ ले रहा हूँ, 18 4 22 का 2, 2 3 2 5 5 5 10 और 4 14, ये आपका 63, ये आपका 142 126 डिवाइड बाई 63। अब 142 142 बड़ा नंबर है, ये 142, तो माइनस कर लेते हैं, 6 1 और ये 63, ये 63 आपका हो जाएगा और ये विद साइन माइनस, ठीक है। तो ये आपका 16/63 आया, क्लियर, तो यही आपका आंसर है। चाहेंगे तो इसको, तो पॉइंट ऑफ ब्रेक होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं होगा। एक मिनट, कुछ इस नहीं कर दिया, ये आपका 14 है, 12 में से 6 6, यहां बचा 3, 3 में से 2 1, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन और। मल्टीप्लाई देख लें या कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसका कलेस खत्म। 3/4 प्लस -2/3 और ये -5/4, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैं ये ब्रैकेट हटा रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, जब ब्रैकेट हटाऊंगा माइनस का साइन प्लस में मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट में अगर कोई नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 में, और जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके साइन भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज अगर यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 -6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, तो ये आपका 3/4 प्लस माइनस माइनस 2/3 -5/4। चलिए आगे, 4 और 3, 4 3 4 का एलसीएम 12, आप लोग फाइंड, ये तो इजी है, फाइंड कर लीजिएगा। कुछ टेक्निकल होता तो मैं सॉल्व करता ऐसे, ठीक। 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, 4 3 12, 3 3 9,
माइनस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, 3 4 जा और 4 2 जा 8, माइनस 4 3 जा 5 3 15, ये आपका इतना। अब देखिए माइनस का 15, माइनस का 8, माइनस का 23, माइनस 23 और ये प्लस का 9 डिवाइड बाई 12, और 23 में से 9 मुझे माइनस करने हैं, तो 23 में हम माइनस कर लीजिए। 9 4 13, ये आपका 4 और ये आपका 14, माइनस 14/12। अब देखिए यहां ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 6 और 2 7 14, तो ये आपका -7/6, ये आपका -7/6। एक बार ये चीज चेक कर लूंगा कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है नहीं हो रही, मैं शायद भूल गया, बार चेक कर लूँ। हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर इसी बात पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का जो टॉपिक है वो हम बना देंगे, लेकिन सिंप्लीफाई से दूसरे टॉपिक में। इसमें मल्टीप्लाई करना भी ठीक नहीं है, क्वेश्चन तो हालांकि हो चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए काफी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, -3/4 -3/4 प्लस 1/2 1/2 प्लस -7/3 -7/3 और यार बहुत ज्यादा दूर को देख रहा हूँ मैं, 4 + 5/6। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना है, फिर सोएंगे। करीब 12:30 हो चुका है आज टाइम, ठीक है। चलिए सर, -3/4 -3/4 प्लस 1/2, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -7/3 प्लस का 4 प्लस का 4 डिवाइड बाई 1, ये प्लस 5/6, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। अगर कभी भी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 2 3 एंड 6 इसका एलसीएम, तो 6 2 24, 24 इसका एलसीएम, 12 12 भी इसका एलसीएम है, 12 12 से, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करूंगा 12 को, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, -9 प्लस प्लस 2 से डिवाइड करूंगा 12 को, 2 6 जा और 6 1 जा 6, माइनस 3 से डिवाइड करूंगा 12 को, 3 4 जा और 7 चौक 28, प्लस 1 से डिवाइड करूंगा 12 को 12 टाइम और 12 चौक 48, प्लस 6 से डिवाइड करूंगा 12 को, 6 2 जा और 5 2 10। अब जो प्लस के नंबर है पहले वो ऐड करते हैं। देखिए 48 एंड 10 58, 58 एंड 6 58 एंड 6 64, ठीक है 64। और जो माइनस वाले वो ऐड कर देते हैं, 28 और 9, 9 और 8 17, ये 37, ये माइनस का 37 डिवाइड बाई 12। अब 64 में से 37 माइनस करने हैं, 14 में से 7 7 और 5 में से 3 2 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12, और ये 3 से डिवाइड, ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ये 9/4 इसका आंसर है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, वैसे तो ठीक है, 4 2 3 6 का 12, यहाँ सब कुछ ठीक है, 28 और 9
9 और 8 17, 37 माइनस 37, 48 10 58, 58 और 6 64। ठीक है भाई, तो आज फिर इतना ही काफी, फिर मिलते हैं, चलिए।